अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइनल वर्सेस कांस्टेंट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन है। मेन मेथड क्रिएट करते हैं। तो आफ्टर क्रिएटिंग मेन मेथड मैं यहाँ पर कुछ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x इक्वल्स टू 10। अब बेसिकली सबसे पहले हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है कि वेरिएबल मींस के टू चेंज समथिंग जो कि रन टाइम के ऊपर चेंज होता रहे। जैसे x के अंदर अभी 10 है, फिर बाद में x के अंदर मैंने 28 कर दिया, फिर बाद में मैंने x के अंदर 58 कर दिया। आई कैन ऐड एनीथिंग एट द रन टाइम। मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूं, यानी जो भी मैं उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना चाहूं कर सकता हूं। बट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं पर कुछ ऐसा सिनेरियो मिल जाता है जहां पर हमें नीड है कि हम एक ही वैल्यू जो है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर लेके चलें, या फिर एक दफा उसके अंदर वैल्यू आ जाए तो फिर वो वैल्यू हम चेंज ना करें, तो इस टाइप के सिनेरियो के लिए हमें दो तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं, जो कि कांस्टेंट कीवर्ड है और दूसरा है फाइनल कीवर्ड। यानी अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हमें पहले ही से ही पता है कि हमें एक वैल्यू जो कि पहले से ही गिवन है, अगर हमें वो सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट रखनी है तो हम वहां पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं क्रिएट करता हूं इंटीजर y इक्वल्स टू 20 और ये y मुझे गिवन है, पहले से ही मुझे पता है कि ये 20 जो है वो मैं पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही तरह से लेके चल सकता हूं। यहां पर मैं y का यूज कर रहा हूं या फिर 20 का यूज कर रहा हूं। यहां पर आप किसी की भी जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एपीआई की स्ट्रिंग है और आप उसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको भी जो है वो कांस्टेंट बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y को मैं अभी चेंज कर पा रहा हूं, यानी कि अगर मैं सिंपल कहूंगा y इक्वल्स टू 50 तो ये 58 हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन जस्ट अगर मैंने यहां पर इंटीजर से पहले कांस्टेंट कीवर्ड लिख दिया तो कांस्टेंट कीवर्ड क्या करेगा, कहेगा कि मुझे इनिशियल लेवल पे कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। जो टाइप का भी आप कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वक्त मैं इंटीजर टाइप का कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे इनिशियल लेवल पर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो जब मैंने इनिशियल लेवल पर वैल्यू असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड, देन आई डोंट नीड टू असाइन एनीथिंग, या फिर ये मुझे असाइन नहीं करने देगा y के अंदर कोई और वैल्यू, यानी अब मैं कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। अगर आपको कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना है तो आपको इनिशियल लेवल पर कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी और वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी आप जब भी प्रोग्राम करें वहां पर आपको अगर कोई वैल्यू जो कि पहले से ही मिली हुई है और आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर सेम वैल्यू लेके चलनी है, तो आप वहां पर कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको नीड है कि आपको अभी नहीं पता कि आपको बाद में जो है वो कौन सा वैल्यू मिलेगी, कौन सा यूजर कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यूजर अपना नेम दे रहा है तो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर अपने नेम को ही जो है वो सारे प्रोग्राम के अंदर सेम रखना चाहते हैं, तो वहां पर जो है वो हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड का। वो कैसे, यहां पर आएंगे और सिंपल हम कहेंगे कि फाइनल करें स्ट्रिंग कीवर्ड को, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सपोज अली। ठीक है, अब यहां पर मुझे रन टाइम पर वैल्यू यहां पर मैंने इनिशियल लेवल पर इसको वैल्यू असाइन कर दी है, लेकिन हो सकता है ये वैल्यू मैं यूजर से लूं, यानी यूजर उस वक्त कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अगर ये वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, अब इसके अंदर बाद में कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम, जैसे नेम, और ये यूजर ने वैल्यू दे दी बाद में अली। अब एक दफा ये जब वैल्यू इसके अंदर आ गई, अब हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यानी अब मैं ऐसा नहीं कर सकता नेम इक्वल्स टू हुसैन। अब ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नेम के अंदर कोई और वैल्यू असाइन करूं, क्योंकि अभी मैंने अली जो है वो असाइन कर दिया है नेम के अंदर। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको इनिशियल लेवल पर कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन बाद में अगर कोई वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करेंगे तो वो बेसिकली वन टाइम स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर दोबारा से कोई वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे तो फाइनल कीवर्ड आपको इस चीज को नहीं करने देगा,
क्योंकि फाइनल कहता है कि चलो आपको अभी नहीं पता, लेकिन जब आपको ये चीज पता चल जाएगी उसको फिर मैं रिप्लेस नहीं होने दूंगा। यानी कि यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि कांस्टेंट हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमें पहले से ही वैल्यूज पता हो कि कौन सी वैल्यूज जो है वो हम इनिशियल लेवल पर असाइन करेंगे। यानी यहां पर डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ हो रही हैं। यहां पर क्या है, जब हम फाइनल यूज करें तो फाइनल कह रहा है कि आप इनिशियल लेवल पर अगर फाइनल किसी को बना रहे हैं तो आप उसमें वैल्यू मत डालें, या फिर डालें भी तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वंस आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी आप उसको फिर रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये आप जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको रन टाइम के ऊपर कोई वैल्यू चेंज करानी है और एक ही दफा में वो वैल्यू लेकर फिर उसको कंटिन्यूअसली वही वैल्यू रखना है, या फिर आपने इनिशियल लेवल पर ये वैल्यू रखनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।